कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग की जाती है। वो कैसे की जाती है वो देखिए। जैसे देखिए, चाणक्य एक बड़े राजनीतिज्ञ थे, यानी कि पॉलिटिकल इंसान थे। और विभीषण बहुत बड़े महान व्यक्ति थे। हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। जयचंद क्या है, ये भी एक गुलामों का एक प्रतीक था। यहाँ जो मैंने विभीषण बताया वो जिस तरह से क्या है अपना भेद देने में क्या थे, निपुण थे। तो ये व्यक्ति हैं, एक एक व्यक्ति हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये। और यही व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, कई लोगों के लिए यूज की जाती है। तो इनकी जाति बन गई। कैसे बन गई देखिए, आज की राजनीति में चाणक्यों की जरूरत है। अब यही चाणक्य यहाँ चाणक्यों बन गया, यानी कि चाणक्यों क्या हो गया, एक जाति हो गई, बहुत सारे लोग हो गए उस तरह के। उसी प्रकार जो है विभीषण, विभीषण एक व्यक्ति था, लेकिन अब यहाँ क्या है, हमेशा विभीषणों से सावधान रहो। अब यहाँ क्या है, विभीषण क्या है, घर का भेदी था, इसलिए कहा जाता है कि हमेशा विभीषणों से, यानी कि घर के भेदियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। यानी कि दूसरा देखिए, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र क्या थे, वो सत्यवादी थे, सच का साथ देने वाले थे। वे बड़े हरिश्चंद्र हैं, यानी कि किसी लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि वे बड़े हरिश्चंद्र हैं, मतलब सच बोलने वाले जो लोग हैं उनको हरिश्चंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट है देखो, जयचंद, जयचंदों के कारण भारत गुलाम हुआ। अब जयचंद क्या था, गद्दारों में गिना जाता था। वो भी क्या करता था, फिरंगियों का, यानी कि विदेशियों की हेल्प किया करता था। इसलिए जो भी अपने दुश्मनों की हेल्प करते हैं, जो गद्दार होते हैं, उनको जयचंदों की ही उपाधि दी जाती है, जयचंद बोला जाता है उनको। इसलिए यहाँ जो जयचंद है वो व्यक्तिवाचक न बन करके जातिवाचक बना है। तो नेक्स्ट देखिए, जातिवाचक संज्ञा क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग, यानी कि जो व्यक्तिवाचक थी वो जातिवाचक में आ गई, और जो जातिवाचक है वो व्यक्तिवाचक में कैसे आ जाएगी देखिए कैसे आती है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे, नेताजी थे, वो व्यक्तिवाचक थे। बाबा साहेब यानी कि भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब बोला जाता है। महात्मा, जो महात्मा गांधी थे, उनको महात्मा बोला जाता है। अब क्या है कि वो व्यक्ति थे, अब वो व्यक्ति क्या है, नेताजी क्या है, आप देखो नेताजी तो बहुत होते हैं, इस प्रकार वो जातिवाचक संज्ञा है। अब इनको व्यक्तिवाचक में देखिए, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब यहाँ पर जो नेताजी है वो सुभाष चंद्र बोस के बारे में बोला जा रहा है इसलिए यहाँ पे क्या है, नेताजी एक जातिवाचक ने बनकर के एक व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई है। इसी प्रकार बाबा साहेब ने दलितों के लिए संघर्ष किया। अब जो भीमराव अंबेडकर है वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन बाबा साहेब उनके लिए प्रयोग किया गया व्यक्तिवाचक के लिए। तो यहाँ पर व्यक्ति जो जातिवाचक है वो व्यक्तिवाचक बन गई है। इसी प्रकार महात्मा ने सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। अब देखिए महात्मा कौन थे, महात्मा गांधी थे। अब महात्माओं की क्या होती है, जाति होती है, लेकिन यहाँ पर जो है अकेला महात्मा, महात्मा गांधी के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए जो जातिवाचक संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई है। इसी प्रकार जो भाववाचक संज्ञा है उसको जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है कई बार। अब तो देखिए क्या होता है, जैसे देखो पहला हमारा वाक्य है कि सैनिक जवानी में शहीद हो गया। अब ये जो जवानी है यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा है यहाँ पर। अब वही जवानी जो है वो क्या है, वो जातिवाचक बन जाएगी।
हमारी सड़कें कितनी जवानियों को लील लेती है। कितनी जवानियों यहाँ पे क्या बन गया, एक जाति बन गई, जवानों की जाति बन गई है। नेक्स्ट जो वाक्य है देखिए, इसमें हम बचपन कभी भूल नहीं सकते, ये भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है यहाँ पर बचपन। तो इसको जातिवाचक में कैसे प्रयोग करना है, देखो दुकानों में, ढाबों में बचपन किल किल समाप्त हो रहे हैं। अब जो यही बचपन क्या बन गया, यहाँ पे जाति बन गई है, यानी कि यहाँ पे जातिवाचक बन गई है संज्ञा। तो इस प्रकार इसको आप अच्छे से इसका अभ्यास कीजिए। तो देखो मैंने अभी आपको बताया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक बन जाती है, और कई बार जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक बन जाती है, और कई बार भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा विकारी शब्द में संज्ञा हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके जो क्वेश्चन हैं वो मैं बना करके आपके पास भेज दूंगा। धन्यवाद।